की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की जय। मुनि श्री विमल सागर महाराज की जय। तीन कम नौकड़ों महाराजों की जय। बोलो अनंत सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि संघ की जय। ऐसे आपको अनेक प्रसंग सुनने को मिल जाएंगे जिसमें शिष्य को पद प्राप्त करने के लिए गुरु की भक्ति पूजा विनय आदि कुछ करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? इसलिए कि ये पद हमें गुरु का पद हमें प्राप्त हो जाए। इसको आपको ढेरों उदाहरण मिल जाएंगे जिनमें शिष्य खूब खुशामद आदि करता है, भक्ति करता है, किसी तरह हमें ये पद प्राप्त मिल जाए और इस पद के प्राप्त होने पर हमारी दुनिया में प्रसिद्धि और ख्याति हो जाए। ये तो आपको मिल जाएंगे, पर ऐसा प्रसंग आपको कभी सुनने में नहीं मिला होगा जिसमें गुरु को स्वयं शिष्य को मनाना पड़ा। क्या है? गुरु स्वयं शिष्य बनने के लिए तैयार हो रहा है, अपने पद को छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। ऐसे प्रसंग मिलना बहुत कठिन और दुर्लभ है जिसमें स्वयं गुरु बार बार स्वयं तो मना ही रहा है और लोगों से भी तैयार कर रहा है, किसी तरह शिष्य पद लेने के लिए तैयार हो जाए। ये तो मार दो धर्म परम में आप सुन चुकी हैं। मनुष्य में मान कसाय की ही मुखता रहती है, मनुष्य किसी के आगे झुकना नहीं चाहता और बाहुलता मनुष्य में मान कसाय की ही पाई जाती है। पर किसी विद्वान ने यही कहा था कि अभी तक हमने मारदव धर्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सुना है, पर पहली बार देखने में आ रहा है कि स्वयं आचार्य ज्ञान सागर महाराज ये मारदव धर्म का पालन करते हुए हमें दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? एक शिष्य के आगे झुक रहे हैं कि तो हमारे गुरु बन जाओ, पर शिष्य तो और गुरु से आगे का है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज अध्यात्म की तो धनी थे, पर अपने शिष्य को भी वही अध्यात्म खूब अच्छी सी दिया। शिष्य भी इसी तरह का था कि वह भी तैयार नहीं था। तो इस तरह लगभग आचार्य ज्ञान सागर महाराज 83 वर्ष के हो चुके थे। उन्हें अपने समाधि मरण की बड़ी चिंता थी कि आखिर हमारा समाधि मरण कैसे होगा। एक दिन आचार्य ज्ञान सागर महाराज बैठे हुए थे, उनके परम भक्त छगन लाल जी पाटनी आए और ज्ञान सागर जी से बोले, महाराज जी आज तो आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं, क्या है इस चिंता का विषय? इस चिंता का विषय यही है कि कितने बार इस विद्यासागर से मैं कह चुका हूँ, पर ये मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। ये हमेशा यही कहता है, मुझसे ये नहीं हो सकेगा, मुझसे ये नहीं बन सकेगा, हमारी उम्र बहुत छोटी है, हम कुछ नहीं कर पाए, हम तो आपके चरणों में रह के ही सब कुछ करेंगे, हमें तो ऐसी साधना करने दो। यही बार बार कहता है। आखिर कब मानेगा ये विद्यासागर? और इस तरह की स्थिति अगर होगी तो ये मेरी समाधि बिगाड़ देगा। ये गुरु ज्ञान सागर महाराज कह रहे ये समाधि बिगाड़ देगा। आखिर चाहता क्या है? पर छगन लाल जी बोले कि मैं भी स्वयं इसको मैं भी जाके आचार्य महाराज कितनी बार उनसे निवेदन कर चुका, सब कुछ कह चुका, आखिर बोलती नहीं। वो तो हमेशा जब भी कोई निवेदन रखो मौन ही रहती हैं। तब पूज्य ज्ञान सागर जी बोले, इस तरह अगर वह मौन रहेगा तो वह अपनी प्रतिभा को बढ़ा नहीं पाएगा। उसमें कितनी प्रतिभा है ये मैंने स्वयं देखी है। तो आखिर वह बोले, आप ही उपाय बताएं कि उनको कैसे तैयार किया जाए।
तब ज्ञान सागर जी महाराज बोले, देख लो तुम्हें कैसा क्या करना है, मैं तो कोशिश कर चुका हूँ पर अभी तक सफल नहीं हूँ। तब जाके 4 लोगों ने यह चर्चा की। आखिर आचार्य ज्ञान सागर महाराज बहुत चिंतित हैं और इस चिंता को अपन सबको दूर करना है। 4 लोग मुनि विद्यासागर महाराज के पास पहुँचे, सारी बात बताई कि आज पहली बार हमने आचार्य ज्ञान सागर महाराज को बहुत चिंतित देखा है। और यहाँ तक उनने आज कह दिया कि विद्यासागर मानता नहीं है तो निश्चित मेरी समाधि बिगड़ जाएगी। तब विद्यासागर महाराज बोले, नहीं, मैं समाधि उनकी नहीं बिगड़ने दूंगा। मुझ पर कितनी भी आपत्ति आ जाए पर उनकी मैं समाधि नहीं बिगड़ने दूंगा। मैं पूरा मन वचन और काया से उनकी सेवा करूंगा और उनकी समाधि कराऊंगा। तो समाधि आप कराएंगे पर उनकी चिंता कैसे दूर होगी? आखिर चिंता का तो उनका एक ही भाव है कि मैं ये आचार्य पद का त्याग करके विधि पूर्वक जो आगम की आज्ञा है और शल्यकना धारण करूं। जिनने आपको दीक्षित किया है, शिक्षित किया है, सब कुछ अनुभव सब कुछ सिखाया है, क्या आप उन्हें गुरु दक्षिणा नहीं देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल दूंगा। कैसे फंसाया गया देखो आप, इतनी जल्दी मानने वाले नहीं थे। सारी कोशिशें हो गई थी पर ये अंतिम कोशिश थी। देंगे ना, बस तो गुरु दक्षिणा देंगे तो कोई बात ही नहीं, फिर तो काम बन ही गया ना। गुरु दक्षिणा देने का अर्थ है गुरु जैसा कह रहे हैं उनकी आज्ञा को स्वीकार कर लेना, वही गुरु दक्षिणा है। इसलिए आप विकल्प नहीं करें, आप अच्छी तरह से आचार्य पद को स्वीकार करें और अच्छी सी उनकी समाधि कराएं। आखिर मौन थे, क्या कहें कि गुरु दक्षिणा तो क्या सर्वस्व ही उनका है, उनका ही दिया हुआ सब कुछ है। तो इस तरह उन्होंने, बहुत संक्षेप में हम अपनी बात को कहेंगे, समय हो रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। तो इस तरह उन्होंने आचार्य पद को स्वीकार कर लिया। वह 4 लोग ज्ञान सागर महाराज को जाके बता दिया कि इस तरह स्वीकार कर लिया। आचार्य ज्ञान सागर बड़े महाराज बहुत हर्षित थे कि आज तो काम बन गया। और आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने भी उस मुहूर्त को निकाल लिया जो आचार्य पद के त्याग का और आचार्य पद ग्रहण का वह मुहूर्त था और सारे लोग हर्षित हो गए। और इस तरह आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने अपना आचार्य पद त्याग करके सारी समाज और मंच पर आचार्य पद उनको प्रदान कर दिया और स्वयं उस सिंहासन पर उठ के एक साधारण चौकी पर बैठ गए और उनके चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, ये है मान कसाय। अभी हम कह रहे थे आपको कि मार्दव धर्म की परिभाषा और वक्तव्य तो देना बहुत सरल है, पर अगर सीखना है कुछ तो पूज्य ज्ञान सागर महाराज शिष्य को जिनके अंदर कोई किसी तरह की कोई कला की कमी हो तो किसी तरह से कोई कमी नहीं। साधना का क्षेत्र देखो, त्याग का देखो, ज्ञान का क्षेत्र देखो। लोग तो ये बताते, एक महाराज ने तो हमें ये बताया था कि लोगों को तो ज्योतिष के लिए हाथ देखना पड़ते हैं, वो हाथ नहीं देखते हैं, वो दूर से रेखा देख के भी व्यक्ति का जीवन पढ़ लेते थे। इतने बड़े ज्योतिषी वो थे, हर विद्या में वह पारंगत थे। चाहे सुर ज्ञान हो, सुर ज्ञान बड़े प्रिय था और सुर ज्ञान से देख के वह काम कर लेते थे। तो इस तरह ये साधारण चौकी पर बैठकर यही निवेदन कर रहे हैं, हे गुरुदेव, हमें संग में रहने की अनुमति प्रदान करें और अपनी आप हमारे गुरु बनकर समाधि मरण हमारा कराएं। ये सारी प्रक्रियाएं हो गई, आचार्य पद आदि सब कुछ प्रदान हो गया, पर फिर भी लघुता थी।
लघुता तो यही है कि आचार्य पद पर होते हुए भी इस तरह की, अब उनने यह संलेखना वृत्त स्वीकार कर लिया, पर जब आचार्य पद पर रहती थी तो लोग तो उनके पास आते ही थे, जुड़े थे, और वह कहते रहती थी कि आचार्य महाराज आप हमारे यहाँ पधारो, आप हमारे यहाँ पधारो। जब आचार्य पद त्याग कर चुकी और आचार्य ज्ञान सागर महाराज एक दिन बैठे हुए थे, तब सेठ भागचंद जी सोनी आए और कहने लगे, आचार्य श्री आप इस साल हमारे यहाँ चतुर्मास कर लें तो बहुत हम लोग को खुशी होगी। तब पूज्य ज्ञान सागर महाराज का क्या उत्तर था, भैया मैं तो संघ का एक सदस्य हूँ, आचार्य विद्यासागर वो बैठे हैं उनसे निवेदन करो, मैं कौन होता ना। ये कहलाती लघुता कि आचार्य पद के प्रति अगर पीढ़ियों से अपन लेखन करें तो 3-4 पीढ़ियों का केवल अंतर होगा, कहाँ 82 वर्ष की उम्र और कहाँ 26 साल का एक छोकरा। पर किसी ने यह भी एक प्रश्न आचार्य ज्ञान सागर महाराज के पास रखा था, जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज आचार्य पद दे चुकी थी, कि आपके पास तो अनेकों शिष्य थे पर विद्यासागर को ही आपने आचार्य पद क्यों दिया? आचार्य पद देके उनको ही बड़ा बना लिया। तब पूज्य ज्ञान सागर में यही कहा था कि जितने गुण विद्यासागर में थे उतने गुण तो हम में भी नहीं है, इसलिए हमने उनको आचार्य पद देके बड़ा बना लिया। ये उनकी थी लघुता। और उन्होंने कहा बड़ा उसे ही कहते हैं जिसमें क्षमा, उदारता, विनय, त्याग, साधना आदि अधिगत हो, उसको बड़ा कहते हैं। इस तरह से सारे गुण विद्यासागर में थे, इसलिए हमने किसी को पद नहीं देके उनको ही आचार्य पद देके बड़ा बना लिया। ये उनकी लघुता है। तो इस तरह आचार्य ज्ञान सागर महाराज को काफ़ी प्रयास करने के बाद यह सफलता मिली। और ऐसे आचार्य महाराज की तो लघुता के बारे में सैकड़ों संस्मरण हैं, जिनकी चर्चा ज़्यादा कुछ नहीं करना है क्योंकि समय हो रहा है। फिर भी उनकी लघुता कितनी थी। आचार्य महाराज के द्वारा दीक्षित ऐसे अनेकों शिष्य हैं जिनका अनेक प्रकार की, जिन्होंने सर्विस डिग्रियां हासिल की हैं, काफ़ी उनकी उच्च लेवल की एजुकेशन है। तो ऐसी कई तरह के लोग हैं जिन्होंने MSc, MA, अलग तरह की M.Tech आदि पढ़ाई की, और आचार्य महाराज की त्याग साधना आदि को देखकर उनका मन नहीं लगा और वह आचार्य महाराज से व्रत लेके दीक्षित हो गए। एक बार का प्रसंग है कि गुरुदेव के सामने यह चर्चा चल रही थी कि आचार्य महाराज इनने यहाँ तक पढ़ाई की है, ये यहाँ तक पढ़े हैं, ये वहाँ सर्विस करती थी, ये वहाँ सर्विस करती हैं, इस तरह की ये पढ़ाई करके आपके पास आ गए। तरह तरह के शिष्य हैं आपकी ऊंची लेवल पढ़ाई करने के लिए। तब गुरुदेव कहने लगे, भैया मैं तो बहुत कम पढ़ लिखा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ। तब आचार्य महाराज के किसी शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप विश्व की ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं जिसमें हर आदमी को एडमिशन नहीं मिलता, ऐसी है पूज्य ज्ञान सागर महाराज यूनिवर्सिटी, जिसका निकला हुआ छात्र हमेशा टॉप ही करता है और जिस यूनिवर्सिटी पढ़ने के बाद कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। तो गुरुदेव की भी लघुता, आचार्य पद के बाद भी क्या स्थिति थी, एक अंतिम संस्मरण सुना के अपनी बात को पूरा करेंगे। कि आचार्य महाराज एक बार विहार कर रहे थे और विहार करते करते विहार का जैसे समय हो रहा था, जो भी विहार करवाने वाले थे वह गाड़ी में सामान साला रखा रहे थे। आचार्य महाराज अपने स्थान पर बैठे थे और आचार्य महाराज ने देखा कि वो सिंहासन को उठा के ट्रक में रख रहे, और रखते हुए देख लिया, पूछा ये सिंहासन क्यों? आचार्य महाराज सिंहासन इसलिए रखे हुए हैं कि शायद रास्ते में कहीं
सिंहासन मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, और सिंहासन नहीं होगा तो फिर अच्छा नहीं लगता हम लोगों को। तो आचार्य महाराज ने क्या उत्तर दिया कि भैया मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा तो क्या आचार्य नहीं कहलाऊंगा क्या? सिंहासन जरूरी है क्या? ये उनकी है लघुता। तो ऐसे ही निरीह वृत्ति के धारे गुरु महाराज थे, ऐसे ही शिष्य हैं, उनकी अपनी प्रभावना आप देख रहे हैं कि गुरु कितने वह हैं जो अपने शिष्यों को सही मार्ग की शिक्षा देते हुए स्वयं आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह आचार्य पद के प्राप्त करने वाले गुरुदेव हैं। इतने ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलो अनंत सागर जी महाराज जी।